तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोडक्ट रूल देखा था और हमने जो देखा था डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था। आज हमें जो देखना है वो है कंपोजिट फंक्शन। मतलब कंपोजिट फंक्शन का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, अगर हमें कंपोजिट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसे किस तरीके से किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू पावर 5। ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव निकालते चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करना है, आप सीधा सीधा इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका पावर कुछ ना कुछ दिया है। जब भी इस तरीके से अगर आपको दिया है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि y इज इक्वल टू, पहला स्टेप हमारा रहेगा डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव आएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू के बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर हमें नजर आ रहा है तो ये ब्रैकेट नजर आ रहा है, और ब्रैकेट नजर आने के बाद देखेंगे तो इस ब्रैकेट का पावर हमें क्या दिया है, 5 दिया है। मतलब पहले स्टेप में हमें x रेज टू पावर n, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, पावर सामने आता है, पावर लेस बाय 1 हो जाता है। तो क्या आएगा, 5 सामने आ जाएगा और x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 एज यूजुअल रहेगा। पावर में से क्या करना होगा, हमें 1 लेस करना होगा, मतलब 4 आएगा। ये हो गया इस ब्रैकेट का जो पावर था इसका डेरिवेटिव होगा। लेकिन क्या बचा, क्या है इसमें, बचा है इसमें एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसका हमें नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब हमें मिलेगा 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू, अब हमें इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। जिस तरीके से हम एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला यूज, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि सबसे ज्यादा जो यूज होगा हमारा वो एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला होगा। माइनस 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से 1 होता है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1, माइनस 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। मतलब हमें क्या मिला, हमें मिला 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2। मतलब कंपोजिट फंक्शन का मतलब हो गया हमें कि ये जो डेरिवेटिव निकालना है तो हम इसका सिंगल स्टेप में डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, हम इसका पहले फर्स्ट जो ब्रैकेट हमें नज़र आ रहा है, ब्रैकेट का कुछ ना कुछ पावर है, तो हम पहले जो ब्रैकेट है उसका पावर है उसको हमने आगे बुला लिया। मतलब 5 यहाँ पे है तो 5 आपका सामने आ गया। एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, ये ब्रैकेट आपका एज यूजुअल रहेगा, और पावर बाय लेस बाय 1, मतलब 5 में से 1 घटाया तो 4 बचा। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, ये जो ब्रैकेट यहाँ पे जो बचा था हमारा, ये जो ब्रैकेट हमारा जो बचा था इसका हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव लेना है। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ये एज यूजुअल नीचे आ जाएगा, मतलब 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू पावर 4। अब देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर n का जो फॉर्मूला है, पावर सामने आ जाता है, पावर लेस बाय 1 हो जाता है, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 2x, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से 1 हो जाएगा। और 1 जो कांस्टेंट टर्म है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। मतलब हमें लास्ट आंसर मिला 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2। मतलब
कंपोजिट फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको एक चीज़ को समझना होगा कि आप जिस तरीके से इसे रीड कर रहे हैं उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव निकालते हुए आगे चले जाना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल कंपोजिट फंक्शन का ही है। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 3x रेज़ टू पावर 4/3 माइनस 5 और इसका जो पावर दिया है हमें ब्रैकेट का दैट इज 5/2। तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का हम जब भी डिफरेंशिएट लेते हैं तो क्या होता है, पहली स्टेप हमारी सेम रहेगी, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा, ये जो पावर है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू, रीडिंग में पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट पहले आ रहा है, ब्रैकेट का पावर है, तो यहाँ पे हमें x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा। मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये जो पावर है 5/2 ये आगे आ जाएगा, 5/2 इंटू 2x² 2x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 3x रेज़ टू पावर 4/3 माइनस 5, ब्रैकेट हमारा एज यूजुअल रहा। अब क्या करना होगा हमें, ये जो पावर है 5/2 इसमें से क्या करना होगा, 1 लेस करना होगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हमें ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है, 3x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 3x रेज़ टू पावर 4/3 माइनस 5। मतलब जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था उसी स्टेप को हमने क्या किया, रिपीट किया। पावर सामने आ गया, क्योंकि जब हम इसे रीड कर रहे हैं y इज इक्वल टू, देखो पहले सबसे पहले रीडिंग में क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट का पावर दिया है, मतलब हमें x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला यूज करना होगा। पावर सामने आता, पावर लेस बाय 1 हो जाता है, और उसके बाद ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो गया। अब ब्रैकेट के एंट्री अंदर क्या कर रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं, तो उसके बाद हमको इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो हमारा आएगा 5/2 2x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 3x रेज़ टू पावर 4/3 माइनस 5, और देखो 5/2 माइनस 1, ये जो डिनोमिनेटर का 2 है इससे क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 माइनस 2 अपॉन में 2 लिखना है। 5 में से 2 लेस किया तो 3/2 बचा, मतलब या इसका जो पावर है ये आ जाएगा पूरा 3/2। और अब हमें जो ब्रैकेट था उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, 2x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 3x रेज़ टू पावर 4/3 माइनस 5, इस टर्म का अगर हमें डिफरेंशिएट लेना है, 2 कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल के साथ अटैच होने के कारण इसको हमें एज यूजुअल रखना होगा, इनटू पावर सामने आ जाएगा, पावर लेस बाय क्या हो जाएगा 1, मतलब 3/2 माइनस 1। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा था वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे भी लगाना है, माइनस 3 एज यूजुअल रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के साथ अटैच है, तो इनटू 4/3 आगे आ गया ये पावर, और 4/3 पावर में से क्या करना होगा, 1 लेस करना होगा, और 5 ये जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके पीछे कोई वेरिएबल अटैच ना होने के कारण इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये 0 आ जाएगा। मतलब बचेगा क्या, 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब 3x। अब देखो 3/2 में से अगर हमने 1 लेस किया तो हमारा बचता है 1/2 माइनस, यहाँ पे भी देखेंगे 3 कैंसिल हो गया, 4x रेज़ टू पावर, यहाँ पे देखो 4/3 में से अगर हमने 1 लेस किया तो हमारा बचता है 1/3। मतलब ये जो ब्रैकेट था इसका जो हमें डेरिवेटिव निकालना था, इसका आंसर हमारा आ चुका है। हमारा आंसर था उस ब्रैकेट के डेरिवेटिव का, दैट इज 3, तो इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, 3x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 4x रेज़ टू पावर 1/3। मतलब हमें जो टोटल डेरिवेटिव मिला, आखिर में जो हमें डेरिवेटिव मिला वो मिला
5/2 इंटू 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5 और 3/2 पावर कैसे आ गया क्योंकि इसमें से हमने 1 लेस किया। और ये जो हमारा जो फंक्शन बचा हुआ था इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। उसका आंसर हमें मिला 3x⁻² माइनस 4x⁻⁴। तो ये हमारे कंपोजिट जो फंक्शन था उसके हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए। इसका और एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है कंपोजिट फंक्शन का वो क्लियर और हो सके। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें y इज इक्वल टू √x² प्लस 4x माइनस 7। इसको क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपको जो मैंने लिस्ट दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि √x जब भी मिलेगा उसका डेरिवेटिव आता है 1/2√x। लेकिन हर बार जरूरी नहीं रहेगा कि हमें x ही रहेगा, तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं d/dx ऑफ √ किसी भी टर्म का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम लिखेंगे 1/2 अब यहाँ पे x हो सकता है या फिर और भी फंक्शन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप तो y इज इक्वल टू √ में ये बड़ा फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे √ का डेरिवेटिव हमें पता है 1/2 आता है। तो वही फार्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इसका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आएगी हमारी डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो आएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4x माइनस 7 इंटू ये कंपोजिट फंक्शन है। ये जो डेरिवेटिव आया ये √ का आया। √ के जैसे ही हम एंटर करेंगे तो और फंक्शन हमें मिल गया, तो फिर √ का डेरिवेटिव ले चुका है तो उसे रिपीट नहीं करना है। आगे में क्या बचा इसमें x² प्लस 4x माइनस 7, इसका हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो क्या आएगा 1/2 x² प्लस 4x माइनस 7 इंटू, अब देखो x² इसका डेरिवेटिव आएगा अपना 2x प्लस 4 इंटू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x से 1 आता है, तो हमारा आंसर आएगा +4 क्योंकि -7 ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप इस ब्रैकेट को देखते हो तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। मतलब क्या होगा 1/2 x² प्लस 4x माइनस 7 इंटू 2 इंटू x प्लस 2। यहाँ पे क्या हो गया, हमने 4 में से 2 कॉमन निकाला तो 2। देखो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली हमारा लास्ट आंसर आया 1/√x² प्लस 4x माइनस 7 इंटू x प्लस 2। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन था इसको आपको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दोस्तों अभी तक आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसको मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।